नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और यतिन जी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। बड़ा सही कुर्ता पहना आपने। सही कुर्ता है ये, मतलब ये जो इस मान्यवर कलर वालों ने को क्या अच्छी दी। बोलेंगे? पिंक नहीं, ये बेबी पिंक बोलेंगे इसको। बेबी पिंक बेबी मतलब पिंक। पिंक का बच्चा। हाँ, पिंक का बच्चा। ये ना पिंक है, ना ऑरेंज है, ना पीच पिंक है। ऑरेंज को मिला दो हाँ, ऐसा ही कुछ है बीच तो वाला वैसा कुछ ब्यूटीफुल कलर है, लेकिन कलर अच्छा है ये। खैर, अरे ये तो वाइट हो गया एकदम स्क्रीन पे। हाँ, ये हमारे डायरेक्टर साहब ने कैमरा नहीं रखा ठीक से। डॉक्टर साहब ये गलत बात है, वो कलर ही मतलब वाइट हो गया एकदम। वीरू का भी कलर वाइट दिख रहा था। खैर, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट, जिसके आधार पर तमाम स्टॉक्स को हम लोगों ने चुना है। और ग्लोबली अगर आप देखें, अमेरिका को देखें, तो पिच में कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। कल भी इंडाइसेस पॉजिटिव बंद हुए, हालांकि बिल्कुल फ्लैट से थे, 5-10 पॉइंट है। लेकिन ये 5-10 पॉइंट से आपको लग रहा होगा एकदम फ्लैट, बट S&P अगर आप देखें दिन के दौरान ½ % नीचे था, रेड में था, वहाँ से रिकवर होकर ये ग्रीन में जाके बंद हुआ है। तो वो अभी मोमेंटम बरकरार है वहाँ पे। कच्चा तेल और गिर गया भारत के लिए, और अच्छी खबर, $80 के नीचे चला गया ब्रेंट, जो कि बहुत पॉजिटिव है। किस कारण से गिर रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन नीचे है ये हमारे लिए पॉजिटिव है। एशियन मार्केट के आप देखिए थोड़ी थोड़ी ओपनिंग अच्छी हो रही है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे जिस तरह के कल मिड कैप स्टॉक्स में एक रैली बनी थी, वो हमें लगता है अभी कंटिन्यू रहेगी। और अभी फेस्टिविटी का मौसम है, दिवाली का है, तो तेज़ी का माहौल अभी भी बने रहने की संभावना यहाँ पे दिख रही है पूरी। और बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारी खबरें हैं जिन पे मार्केट आज रिएक्ट करेगा। तो नेट पिच रिपोर्ट अच्छी है। पिच रिपोर्ट भी अच्छी है, रिजल्ट्स भी मुझे लगता है नीरज जी अच्छे ही आए हैं। yesterday हाँ डिसेंट आए हैं, जो ऑब्वियसली हम लोग शो में डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव, ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव, फेस्टिविटीज़ हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो लेवल पे हम लोग yesterday बंद हुए हैं, तो 19,500 19,550 भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट को लगता है कि पॉसिबल है। तो नीरज जी, ओवरऑल जो सेटअप है वो मोमेंटम वाला ही है। अगर मार्केट साइडवेज रहा, 25-50 पॉइंट निफ्टी प्लस माइनस रहा, फिर भी yesterday आप देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ बहुत बढ़िया थी। ऑलमोस्ट 2:1 के रेशियो में आपको एडवांस डिक्लाइन देखने को मिल रहे थे। तो मुझे लगता है सेटिस्फैक्ट्री रहना चाहिए आज का भी बाजार। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट हाँ ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मोमेंटम मार्केट में बरकरार रहेगा, स्पेशली मिड कैप्स में। और जो रिजल्ट रिएक्शन है वहाँ भी हमारी नजर कोई रहेगी। मैक्सवेल टाइप का आज होगा? मैक्सवेल टाइप का हो नहीं सकता आज, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। लेकिन देखते हैं नीरज जी, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो पता चलेगा कौन मैक्सवेल है, कौन कोई ना कोई आज मुरलीधरन है, कौन मैक्सवेल शेन वॉर्न बनना है, चाहिए कौन- भाई मार्केट में। तब मज़ा तभी है ना, फायरवर्क्स होने चाहिए, एकदम पटाखे दगे इधर उधर। बताइए क्या 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 चुना आपने, बताइए। तो देखिए, शुरू करते हैं ऑयल इंडिया के साथ। और बहुत ही वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक, डिविडेंड यील्ड के तरीके से बेहतरीन स्टॉक, क्रूड के अंदर जो फर्मनेस है उसका भी फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। और अगर हम Q2 के स्टैंड लोन प्रॉफिट्स की बात कर लें तो 325 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऑब्वियसली इसके अंदर वन ऑफ है, लेकिन अगर आप एबिटा देखें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास आया है, जो पिछले क्वार्टर 2300 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। और Q2 एबिटा मार्जिन्स भी देखें तो लगभग 42% के आसपास आए हुए हैं। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो काफ़ी आकर्षक है, जिसके कारण यहाँ मोमेंटम बन सकता है लोअर लेवल से। तो ये एक स्टॉक रखिए अपने रडार पे। इसके अलावा नीरज जी, दो दूसरे स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस में से, और बहुत सारे फार्मा के रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन खबरों के आधार पे जो फार्मा स्टॉक्स फोकस पे होने चाहिए उनमें सबसे पहले है बायोकॉन और फिर है एरिस लाइफ। इन दोनों कंपनीज़ के बीच में एक yesterday कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां बायोकॉन अपने बायोलॉजिक्स डिवीजन में से 2 नॉन कोर ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस यूनिट्स बेचने वाला है। और कुल मिला के 366 करोड़ में, यानी 366 करोड़ में बायोकॉन अपना जो ये यूनिट है, जहाँ 2 फॉर्मुलेशन यूनिट्स हैं, तो ये बिज़नेस यूनिट जो है वो एरिस लाइफ को बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली एरिस लाइफ के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जबकि बायोकॉन बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे, बायोलॉजिक फॉर्मुलेशंस और दूसरे बायोलॉजिकल ड्रग्स पे फोकस कर रहा है। तो शायद बायोकॉन को बैलेंस शीट पे मदद मिले 366 करोड़ रुपए से, और वही 366 करोड़ से एरिस लाइफ के पोर्टफोलियो में भी आपको इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये नीरज जी शुरुआती 3 स्टॉक्स, ऑयल इंडिया, बायोकॉन और एरिस लाइफ।
ऑयल इंडिया, बायोकॉन, ऑयल इंडिया के तो आगे जाते हुए और अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, क्योंकि इनको एक तो टैक्स ब्रेक बहुत मिलता है और दूसरा क्रूड नीचे आया ना तो वो जो एक लटकी रहती तलवार की लग जाएगा विंडफॉल टैक्स, वो भी कट होगा। चलिए, मेरी टीम में जो 3 हमने रखे हैं उसमें एक मजगांव डॉक है, सब नतीजों के आधार पे है। दूसरी तिमाही में उनके जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, करीब 2.5-3% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, जो करीब 10% के आसपास पहुंच गया है। हालांकि जो अदर इनकम बढ़ी है थोड़ी सी और कॉस्ट कम हुई, उसकी वजह से पैट में बहुत शानदार ग्रोथ आई है। तो अदर इनकम ठीक है, उसको आप एक वन ऑफ दे सकते हैं, लेकिन कॉस्ट जो मटेरियल की गिरी है उसका बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। डबल डिजिट की ग्रोथ आपको रेवेन्यूज़ में देखने को मिल रही है, तो इसलिए नंबर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है मजगांव के, तो इसको आप रख सकते हैं ग्रीन में। अशोका बिल्डकॉन के बहुत अच्छे नंबर हैं, रेवेन्यू 2154 करोड़ है, 1800 करोड़ से बढ़ के, मुनाफा 65 से बढ़ के 118 करोड़ इन्होंने दिया है, और एबिटा भी इनका जो है काफ़ी बढ़ के आया, करीब 200 करोड़ के आसपास। तो इंटरेस्टिंग नंबर है यहाँ पे, और बहुत कम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अच्छे नंबर दे पा रहे हैं उनमें से एक ये है, तो नंबर काफ़ी बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा आता है जायंट, और वैसे ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है ल्यूपिन के, बहुत ही शानदार नतीजे हैं। जितने भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने लगाए थे हायर साइड में, उसको भी कंपनी ने बीट किया है, और सबसे ज़्यादा मार्जिन के फ्रंट पे बीट किया है। 19%, 19.5% की मार्जिन, 16% तक के अनुमान बाजार ने लगाए थे, तो 11, 11.5 से बढ़ के 19.5% के मार्जिन आए हैं। एबिटा भी आप देखिए डबल हो गया है, 950 करोड़ का एबिटा है। रेवेन्यू 5000 करोड़ को पार कर गया है, 21% की ग्रोथ है। किसी फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं नंबर्स में, ल्यूपिन के नंबर बहुत अच्छे हैं। क्या ये आज मैक्सवेल बनेगा मुझे नहीं पता, बड़ा स्टॉक है, पता नहीं, हो नहीं सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग नंबर बहुत अच्छे हैं। नहीं नीरज जी, नंबर अच्छे हैं। एक डोमेस्टिक ग्रोथ पे लैग था लुपिन का, लेकिन बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। मुझे लगता है ये जो पिछले क्वार्टर से इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ मोमेंटम बैठ सकता है। और आप देखिए कल किस हिसाब से फार्मा स्टॉक चले, जाइडस कैडिला 5% ऊपर, लुपिन ऊपर, औरोबिंदो आपको मल्टी ईयर हाई पे दिखाई दे रहा है, सिप्ला मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड फार्मा में तो बढ़िया बाइंग रही कल। चलिए, अब अगले 3 आपके। हाँ, तो अगले 3 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इरकॉन पे फोकस रहेगा। ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनको जो एलओए है कुल मिला के बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का मिला है, 2,920 करोड़ रुपए के आसपास का, और टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए इनको ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मुझे लगता है डिसेंट साइज़ का ऑर्डर है, और जो नोडल एजेंसी फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 85 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो ज़बरदस्त तरीके से आज इरकॉन में भी एक्शन हो सकता है। येस्टरडे भी अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिले, कल 1.5 से 2% के ऊपर आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। 2 स्टॉक्स जो अर्निंग के लिहाज से रेडार पे रख रहा हूँ। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, अनुमान से काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के आते हुए दिखाई पड़े। सेकेंड क्वार्टर के स्टैंड अलोन प्रॉफिट 340 करोड़ रुपए के आसपास आए, और अनुमान था 270 करोड़ रुपए का, तो एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट्स। रेवेन्यू की बात करें तो 6,700 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू आया, और अगर एबिटा की बात करें तो 440 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा आया, जबकि एक्सपेक्टेशन 417-18 करोड़ के आसपास का था। तो जो ओवरऑल पिक्चर है आपका यहाँ बेटर है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज शायद आपको मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे। एक कंपनी जिसने 2 फ्रंट पे डिसअपॉइंट किया है, GNFC स्टॉक एफएनओ बैन में तो है ही, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 170 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 240 करोड़ का था, तो ये आपको प्रॉफिट साल दर साल बेसिस पे घटता हुआ नज़र आया है। एबिटा में भी भारी कटौती आई है, लगभग आधा एबिटा हो गया है। पिछले साल 310 करोड़ का एबिटा था, और अभी Q2 में आपको सेम पीरियड में 170 करोड़ का एबिटा आता हुआ दिखाई दिया। और बायबैक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ, 650 करोड़ की साइज़ है बायबैक की, लेकिन बायबैक का प्राइस केवल 770 रुपये प्रति शेयर है, यानी करंट मार्केट प्राइस से केवल 10-12% के प्रीमियम पे ही आपको ये बायबैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ज़्यादा प्रीमियम पे ये बायबैक आए, लेकिन बायबैक फ्रंट पे भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड मूड रहा है प्राइसिंग को लेके, तो शायद आज ये स्टॉक प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 3 नंबर ये आपके सामने, और जिस पे आज बाजार को रिएक्ट करना है। चलिए, मेरी टीम के अगले 3, फिनिक्स मिल्स, अगेन बहुत अच्छा नंबर, और ये हर क्वार्टर में ये सरप्राइज़ करते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी सिचुएशन रही हो, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया नंबर दिए ना। 925 करोड़ का
रेवेन्यू क्लॉक किया है इन्होंने, और मुनाफा 314 करोड़ आया, 223 से बढ़ के। मॉल्स चलाती है कंपनी, कमर्शियल रियल एस्टेट में ज़्यादा इनका बिजनेसेस है। और अब देख रहे हैं आप, जिस तरह से आपके आसपास अगर कोई मॉल होगा तो फुटफॉल, भीड़ देख के हुए। और कई कंपनियों की मैनेजमेंट ने हम लोगों से बोर्ड रूम में बताया कि वो रेंटल री नेगोशिएट्स हो रहे हैं अगेन अगेन। कुछ लोग तो छोड़ के चले भी गए हैं, तो आप जा रहे हैं तो आप चले जाइए, नया व्यक्ति आ रहा है, तो नंबर शायद इसीलिए बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो फिनिक्स स्क्रीन में पीआई इंडस्ट्रीज़ के बहुत अच्छे नंबर हैं, इनके बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं। 21-20 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उन्होंने दिखाया है, 480 करोड़ का प्रॉफिट है। और एबिटा नंबर भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, 400 करोड़ से बढ़ के आया है। तो अगेन वन ऑफ केमिकल कंपनी है, नंबर इसके भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 6th स्टोर है अडोर वेल्डिंग, बहुत ही अच्छा नंबर, 225 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट, डबल हो गया, 100% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और एबिटा में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो नंबर ये भी काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया नंबर है। सवाल कल नंबर सारे अच्छे दिख रहे थे, मिड कैप, लार्ज कैप, सब बढ़िया नंबर है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगेन एक बार स्वागत है आपका, और अब यहाँ से आगे 4 स्टॉक जो हमारी टीम के बाकी हैं वो आपको बता देता हूँ। 7th स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, साउथ की, दक्षिण भारत की, बेंगलुरु की कंपनी है ब्रिगेड। इन्होंने 1366 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया 880 के सामने, और मुनाफा 51 से बढ़ के 112 करोड़ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 180 करोड़ से ज़्यादा। अब ये समझ लीजिए नंबर इतने अच्छे क्यों आए। नई सरकार जब से बनी थी कर्नाटक में, तो अप्रूवल्स रुके हुए थे, रजिस्ट्रेशंस में दिक्कत आ रही थी, तो वो बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया था। वो एक झटके में साथ आया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन तूफ़ानी नंबर नहीं है, क्योंकि वो बैकलॉग सामने निकल के आया है। फिर भी मार्केट इसको हमको लगता है रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि दूसरी जो कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट, उसके बारे में मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट भी लिख दी, 524 टारगेट्स एट ओवरवेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वहाँ का। H1 सेल्स उनकी जो है 55% थी, जिसको उन्होंने रिवाइज किया गाइडेंस में भी। अब इन दोनों कंपनियों को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि साउथ की जो कंपनीज हैं उसकी एक स्टडी ग्रोथ 8-9% की CAGR पिछले एक दशक से चल रही है, वो चलती रहेगी, क्योंकि ना तो वहाँ पे बहुत एस्ट्रोनॉमिकल हाई प्राइसेस हैं, और ना ही वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है कि जैसे अभी एक पुणे का फर्जी वीडियो चल रहा था कि मकान खरीदने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लगी। बिल्कुल। नीरज जी, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है ना कि ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं और जो बिल्डर्स होते हैं, इतनी कभी कभी प्रोजेक्ट की हाइप कर देते हैं, तो अनरियल लगता है अपने को। एक्चुअली अनरियल लगता है, मकान खरीदने की लाइन लगी हुई थी। खैर बहरहाल दोनों रिजल्ट अच्छे हैं, प्रेस्टीज के भी और ब्रिगेड और के भी। अभी नीरज जी, मुझे तो लगता है आप ये प्रेस्टीज को साउथ बेस्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े दिनों में जिस हिसाब से बॉम्बे में ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी हो जाएगी। की हो जाएगी, एक्चुअली इनके प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं काफ़ी। अच्छा फटाफट अगला जो 9th स्टॉक है वो MCX है। नंबर इनके ख़राब हैं, बहुत ही कमज़ोर नंबर है। इसमें भी MCX पे रिपोर्ट आ गई मॉर्गन स्टैनली की, 1500 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 1535 का अंडरवेट की कॉल है। उनका कहना है कि ओवरऑल लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा आया है, और ये जो अब नया इन्होंने सॉफ्टवेयर लगा लिया है ना, इसका सालाना खर्चा इनको भारी पड़ेगा, बताएगा, तो इसकी वजह से इस पर रिपोर्ट अंडरवेट की 1500 का टारगेट। और 8वां स्टॉक है LG इक्विपमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, 800 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, और मुनाफा 100 करोड़ के आसपास किया है, कैश फ्लो ज़बरदस्त है 118 करोड़ के आसपास, तो नंबर इसके भी अच्छे हैं। तो 10 स्टॉक्स 10 हो गए, 10 हुए और मेरे। 10 हो गए। तो अभी शुरू के 2 स्टॉक्स मैं बोलता हूँ, दोनों सरकारी कंपनीज हैं। एक लैला एक मजनू, मतलब एक लाल में होगा और एक ग्रीन में होगा। सबसे पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करते हैं, और रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक शायद आज प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े। सेकेंड क्वार्टर का स्टैंड अलोन लॉस 200 करोड़ रुपए का आया है, और प्रॉफिट से लॉस में कंपनी आती हुई दिखाई पड़ी है। और रेवेन्यू की बात करें तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत मोमेंटम जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं दिखी है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है वो 8,200 करोड़ का है, जो पिछले साल 7,300 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर लगभग 8,000 करोड़ का था। तो टॉप लाइन स्टेबल है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है, जो इंश्योरेंस के इश्यूज होते हैं, उसको लेके शायद यहाँ प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े, तो लॉस के चलते शायद ये स्टॉक प्रेशर में रहे। क्विकली PFC, ये एक स्टॉक है जो नीरज जी ने पहले पसंद किया था, लेकिन मैंने इसको टीम में जो है रख लिया है, तो नीरज जी इसको नहीं ले पाए, बट ये इंटरेस्टिंग नंबर है।
आरईसी की तरह पीएफसी के भी अच्छे नंबर आए हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है 3850 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, जो पिछले क्वार्टर 3000 करोड़ थे। तो सीक्वेंशियली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे नंबर, रेवेन्यूज़ में भी अच्छी ग्रोथ। तो ये एक स्टॉक है जहां मोमेंटम बना रह सकता है आज के सत्र में भी, तो इस पे रखिए नज़र। रनअप हो चुका है, देखिए आरईसी का रिजल्ट आया तभी रनअप हो गया था, तो आज शायद इतना जोर से नहीं भागे, लेकिन हाँ मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नीरज जी, दो स्टॉक्स जहाँ मोमेंटम बनेंगे, कल धनतेरस है और ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में है, और दो छोटे ज्वेलरी प्लेयर्स जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन पे फोकस बाजार ज़्यादा कर रहा है। देखिए टाइटन का स्टॉक है जो रिटर्न बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाया है पिछले 3-6 महीने में, लेकिन रीजनल प्लेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रही है, क्योंकि वहाँ भी अनऑर्गेनाइज से मार्केट जो है ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दो स्टॉक्स रखिए रेडार पे। कल्याण ज्वेलर्स, ये तमिलनाडु की मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ऑब्वियसली पैन इंडिया प्लेयर भी हैं, धीरे धीरे स्टोर्स अक्रॉस खोल रहे हैं। 50 स्टोर्स का एडिशन का प्लान है इस साल में। और दूसरा जो काउंटर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, और विशाखापट्टनम में इनका फ्लैगशिप स्टोर चलता है, मनोज वैभव। रीसेंट लिस्टिंग है, और दोनों ही स्टॉक्स जो है आपको नए 52 वीक हाई पे येस्टरडे जाते हुए दिखाई पड़े। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी येस्टरडे। तो ये ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, दिवाली के चलते रखिए इन दोनों को रेडार पे। तो कल्याण ज्वेलर्स और मनोज वैभव जेम्स, दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम दिवाली के चलते बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैं इसमें खाली एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी नए ज्वेलरी लिस्ट हुए ना, अगर इसमें सब ढंग से चलते रहे, कोई गड़बड़ नहीं की, तो नेक्स्ट टाइटन आपको इन्हीं 3 में से दिखेगा। बिल्कुल, ये गड़बड़ ना करें बस खाली कोई। इनफैक्ट नीरज जी, कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें 3 महीने में स्टॉक बिल्कुल डबल हो चुका है। और मनोज वैभव का जो आईपीओ आया था उसके, छोटी कंपनी है, 1500-2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, और यहाँ भी आप देखेंगे तो इशू प्राइस से बहुत जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को। सेनको देखो ना, सेनको गोल्ड भी। अच्छा बाईचांस मैं सेनको और कल्याण दोनों के मैनेजमेंट से बात कर चुका हूँ, गजब की इनसाइट है उनकी, समझ गजब की है उनकी। चलिए फटाफट एक ब्रेक लें, डॉक्टर साहब बार बार हमें कह रहे हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद एक रैप अप। तो फिर से एक बार सीधा सौदा में आपका स्वागत है। टीम का रैपअप करते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स खबरों के आधार पे और रिजल्ट्स के आधार पे हमने चुने हैं। ऑयल इंडिया की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, तो शायद ये स्टॉक आपको अच्छी तरीके से मोमेंटम में आता हुआ दिखाई पड़े। बायोकॉन और एरिस लाइफ, ये दो स्टॉक्स रखिए रेडार पे, क्योंकि बायोकॉन अपना एक बिजनेस यूनिट 366 करोड़ में एरिस लाइफ को बेचने वाला है, तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपको मोमेंटम में दिख सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है जिसके चलते स्टॉक में आज मोमेंटम दिख सकता है। येस्टरडे भी स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, अनुमान से बेहतर नतीजे, और ये स्टॉक रखिए रेडार पे। जीएनएफसी, दो फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट, अर्निंग्स भी वीक है, एबिटा आधा हो गया साल दर साल, और जो बायबैक प्राइस है मार्केट 4 डिजिट एक्सपेक्ट कर रहा था, और 770 रुपीज़ यानी 10-12 रुपये के प्रीमियम पे ही बायबैक आया है, तो शायद ये आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े। नेट लॉस हुआ है क्वार्टर में न्यू इंडिया एश्योरेंस को, तो ये स्टॉक रहेगा फोकस में, थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। पीएफसी, अच्छे रिजल्ट्स, और दो स्टॉक्स फेस्टिव चीयर के चलते और मोमेंटम के चलते रखिए रेडार पे, कल्याण ज्वेलर्स और मनोज वैभव जेम्स। दिवाली है तो शायद ये जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रह सकते हैं। ओके, नतीजों पर पूरा फोकस। मजगांव डॉक के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंड किया है करीब 3% तक, 10% के आसपास पहुंच गया है। अशोका बिल्डकॉन के नंबर अच्छे, मार्जिन एक्सपेंशन और ऑर्डर बुक अच्छी। ल्यूपिन के नंबर बहुत ही बढ़िया है, सुपर एक्सीलेंट नंबर है, यहाँ पे हर फ्रंट पे मार्केट को बीट किया इन्होंने। फिनिक्स मिल्स के भी बिल्कुल वैसे ही नंबर हैं, बहुत अच्छे, और लगातार सरप्राइज कर रही कंपनी। पीआई इंडस्ट्रीज, एडोर वेल्डिंग, तमाम नतीजे अच्छे हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और प्रेस्टीज एस्टेट, दोनों साउथ की रियल एस्टेट कंपनी, बहुत सॉलिड नंबर। एमसेक्स के नंबर भी खराब हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग देते हुए 1500 रुपये का टारगेट दिया है। एलजी इक्विपमेंट के नंबर बहुत अच्छे हैं, ग्रीन में रह सकता है।